नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा देवी। और मैं नाज़नी। हम आ गए हैं चुनावी बुखार सावधान लेकर। तो आइए जुड़ जाइए फिर से, क्योंकि देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में। तो जिन राज्यों में हम हैं तो हम वहाँ से जरूर आपको इस शो के माध्यम से बताएंगे कि क्या चल रहा है। तो बताइए टुनटुन बहन, क्या चल रहा है और कहाँ गई थी आप? मैं तो गई थी छत्तीसगढ़। आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो लगा वहाँ की रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए, वहाँ जाके देखना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है वहाँ के लिए। सुना तो बहुत कुछ था कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ के जो थर्ड जेंडर है उनके लिए, आदिवासियों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आप कहाँ गई थी और क्या देख के आई हैं? मैं गई थी मध्य प्रदेश और हम वहाँ पर बहुत लगभग 1 हफ्ते तक रिपोर्टिंग करे। उस एरिया को, उन जिलों को हम कवर कर पाए जहाँ पर केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत उन इलाकों को, उन गाँवों को विस्थापित किया जा रहा है। और विस्थापित का मतलब ये है ऐसे इलाके जहाँ से लोगों को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे उनको जगह दी जाएगी, रहने के लिए घर दिया जाएगा और सारी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ना ही विस्थापन हो रहा है और ना ही किसी तरह का विकास हो रहा है। लोगों की जो पुकार थी, जो लोगों की आवाजें थी कि सरकार बदलनी है, बदलनी है, फिर सोचते हैं वो अपने आप ही मंथन करते हैं कि बदलनी है तो किसको लाना है, तो उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता कि किसको लाएं, किसको चुने। फिर लास्ट में उनका यही होता है कि फिर जो है तो उसी को देना है वोट। वोट तो देना ही है, वो तो अधिकार है तो देना ही पड़ेगा। तो फिर वो निराश होकर के कि चलो अब जो है वही सही है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो लोग बात कर रहे हैं हमें कांग्रेस को वापस लाना है, लाना है, लाना। अब कांग्रेस को आपको वापस लाना है तो फिर आपको नेता भी उस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह के नेता तो लोगों को दिखते नहीं हैं। और खासकर अगर मुख्यमंत्री पद की बात की जाए तो वहाँ पर कमलनाथ जी हैं। और कमलनाथ को लोग दोबारा से लाने के लिए इसलिए भी नहीं है कि भैया वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, स्वास्थ्य के लिए चिंता करें, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता ना करें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ही इस तरह से। मेरे कहने का मतलब कि वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि अब उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता होना चाहिए, ना कि चुनाव की। अगर यहीं बीजेपी की बात करें एमपी में तो मामा जी हैं। अब भैया उन्होंने जब से लाडली बहना योजना चलाई है तो खैर वो तो था ही कि उनके खातों में पैसा जा रहा था। अब उनका भैया और एक चल गया कि कि उस योजना से और भी योजना जोड़ दी, जैसे आवास की योजना जोड़ दी, गैस की योजना जोड़ दी। गैस की योजना जोड़, तो ऐसे जोड़ जोड़ के महिलाएं समझती हैं, ऐसी बात नहीं। नाज़नीं, सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी इस बात पे कि महिलाएं बता रही थी कि उनके मामा जी ना भैया पहले तो मामा जी थे, फिर अब भैया हो कैसे, गए। अब भैया कैसे हो गए? पहले भैया से मामा होते हैं लोग ना, ये मामा से भैया हो गए। हाँ, इनका सब उल्टा पुल्टा सब चलता रहता है। तो ये हुआ कि हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो एक महिला फोटो लेके आ गई शिवराज सिंह जी की। कहती है इतना खुश होके कि हमने इनको टीका लगाया है इस फोटो पर, और इनको माला पहनाई है और इनको राखी बांधा है। फिर भैया क्या मिला? बदले में 250 रुपए मिले हैं। अब वो महिला तो खुश थी, लेकिन उसने फिर बताया कि 250 रुपए निकालने में उसको किस तरह की मशक्कत करनी पड़ी है। उसको गांव, जहाँ पर जंगल चल करके 4-5 किलोमीटर चल करके उसको कस्बे जाना था जहाँ उसकी बैंक थी, वहाँ जा करके चक्कर लगाना, तो इतनी मेहनत करना पड़ी 250 के लिए। अब ये वायरल बुखार जो शुरू हुआ है अभी अन्य प्रदेशों से, अब वो धीरे धीरे हमारे यूपी में भी वायरल फैलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया लड्डू मिलते हैं, बड़े बड़े देसी घी के।
अभी दूसरे प्रदेशों में तो छोटे लड्डू मिल रहे हैं, तो वो तो खाने तो पड़ेंगे ही। अरे नहीं नहीं भाई, वहाँ पर भी बड़े लड्डू मिलते हैं, और मतलब कि ये जनता भी खाने वाली है, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भी खाने वाले हैं, और वो तो एक लंबे समय के लिए खाने वाले। हो सकता है वो 5 साल के लिए, जितने 5 साल में लड्डू खाने वो शायद एक ही बार में खा के बैठ जाएंगे। वही हाल होगा कि कुछ खाएंगे, कुछ खिलाएंगे, कुछ देखेंगे, कुछ देख देख ललचाएंगे। तो फिर से आएंगे अगली बारी जरूर से। ये वाला शो हर हफ्ते आने वाला है, हर मंगलवार को, तो जरूर से इस शो को देखना नहीं भूलिएगा। चलते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।